वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसनैन अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो LTM सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक है टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड, TPR मेथड। तो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने जो PDF सेंड किया है उसमें इसको 4 तरीक़ों से जो है वो सॉल्व करने का तरीका बताया गया। 4 स्टेप्स हैं: इंट्रोडक्शन, करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो हम इसी मेथड के ज़रिए इस टॉपिक को हल करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हम पहले इसकी डेफिनेशन देंगे कि ये होता क्या है। टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी बिल्ड अराउंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन। सिंपली देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेशन है ना, मतलब दो चीज़ों को एक साथ किया जाता है, एक स्पीच को और एक एक्शन को, कि हम जो बोल रहे होते हैं वो भी साथ हो रहा होता है और साथ हमारा फिजिकली भी हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड में इसमें आगे बताना है इट अटेम्प्ट्स टू टीच लैंग्वेज थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। स्पीच और एक्शन एक साथ होते हैं, ये मेन चीज़ है। इसको जो डेवलप किया था, इसको TPR को मेथड को, वो थे जेम्स एशर। 1960s में इन्होंने किया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। इट इज़ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। द मेथड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रीहेंशन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको पिक में नज़र आ रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो 180 का एंगल बना रहा है। ठीक है, वो बोल भी रहा है 180 और साथ में अपने बाजू जो है वो भी 180 के एंगल पे, ठीक है, उसी तरह कर रहा है, मूवमेंट उनको दे रहा है। जो 90 का ग्राफ बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, वो अपने मूवमेंट फिजिकली भी वैसे कर रहा है और साथ बोल भी रहा है। ठीक है, जो 20 का ग्राफ बना रहा है। तो ये जो, ठीक है, एक मेथड है जिसमें फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर ये दिखा रहा है पूरी क्लास को करके एक्टिविटी कि हैंड्स अप हैंड्स डाउन किसे कहते हैं या सिट स्टैंड किसे कहते हैं, तो वो क्या करेगा, साथ कहेगा हैंड्स अप और अपने हैंड ऊपर कर लेगा, साथ कहेगा हैंड्स डाउन, वो अपने हैंड नीचे कर लेगा, सिट स्टैंड, तो वो साथ बोलेगा भी, साथ वो एक्टिविटी परफॉर्म भी करेगा। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन होती है लैंग्वेज की और एक्शंस की। ठीक है, एक्टिविटी की और स्पीच की। तो इसके अंदर हमने आगे बताना है। ठीक है, द टीचर परफॉर्म्स एन एक्शन बोथ, मतलब इसमें ना टीचर जो है वो एक्टिविटी भी करता है। ठीक है, टीचर खुद भी और फिर क्लास से भी वो एक्टिविटी करवाता है साथ में स्पीच। फॉर एग्जांपल आई एम ब्रशिंग द टीथ, तो वो क्या करेगा, अपने हाथ को वैसे मूवमेंट करेगा। कॉल ऑन द स्टूडेंट टू रिपीट द एक्शन, स्टूडेंट को कहेगा ऐसे रिपीट करो। ठीक है, रिपीट वंस मोर, जैसे मतलब टीचर जो है वो सिखाता है। ठीक है, वो कहता है मतलब कि 1, तो साथ अपनी उंगली को 1 कहता है। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स को भी कहता है ऐसे करो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह। तो वो इसका मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो हर तरह से पार्टिसिपेट करता है, फिजिकली भी मेंटली भी। ठीक है, राइट द वर्ब फ्रेज ऑन द बोर्ड। ठीक है, इधर आओ बोर्ड पे और कुछ लिख के दिखाओ। ठीक है, रिपीट विद 1 वर्ब्स। ठीक है, मतलब किसी और को बुलाया फिर बार बार, ये ठीक है TPR एक मेथड। इसकी आगे नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमने बताना है इट हेल्प्स टू कम्प्रीहेंड द लर्निंग टास्क मोर इजीली एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। यानी बच्चा जो है ना ये एक्टिविटी बड़े शौक से सीखता है, क्योंकि ये जो TPR मेथड है इसके अंदर बहुत शौक से लर्निंग करता है, क्योंकि एक्टिविटी भी हो रही होती है। ठीक है, और लर्निंग भी हो रही होती है। ठीक है, तो दूसरे मेथड्स हैं वो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करने वाला मेथड है, इसलिए बच्चे, ठीक है। उसको दूसरी करेक्टरिस्टिक, इट इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग फॉर द डेफ एंड डम स्टूडेंट, जो मतलब थोड़ा कम सुनते हैं, बहरे होते हैं। ठीक है, या थोड़े गूंगे होते हैं। ठीक है, वो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं हर तरह से। फिजिकली जो लर्निंग कर सकते हैं वो फिजिकली हो जाते हैं, जो बोल के कर सकते हैं वो बोल के हो जाते हैं। विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन लर्निंग कैन बी इफेक्टिव थ्रो नॉन जो है वर्बल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग चार्ट्स, इमेजेस, विजुअल ETC। ठीक है, मतलब जैसे हमने प्रेजेंटेशन दी, हमने चार्ट्स वगैरह बनाए। ठीक है, ये भी क्या था, एक एक्टिविटी थी फिजिकली। तो ये ज़्यादा जो है ना वो कम्युनिकेटिव लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, उसके बाद है इन एंशियंट लिटरेचर ड्रामाज वर परफॉर्म टोटली। हाँ, मतलब जो अब तो हम देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह, पहले जो होता था वो ड्रामाज वगैरह जो भी होते थे जो पुराने दौर में, वो सारे फिजिकली रियल में हो रहे होते थे। जैसे हमने ऑडिटोरियम में प्ले देखे थे। ठीक है, स्किट कंपटीशन देखा था, वो सारे रियल में हो रहे थे, वो सारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स था। तो इट इन्हेंस द ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स डू नॉट यूज देयर अदर फोर सेंस ऑफ, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं ना ये इनकी सारी स्किल्स को इसमें यूज़ करवाता है। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सारी स्किल्स है ना वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एट वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज थ्रू द बिहेवियर ऑफ हिज मेंबर्स, मतलब एक टीम वर्किंग होती है इसमें,
सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अगर एक बच्चे के अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं तो वो दूसरे को देख के अपने फॉल्ट्स को इम्प्रूव कर लेता है, ठीक है। ये टीम वर्किंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज आपको पता ही है, इट इज़ फन, इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि इसके ये मतलब बहुत ही आसान तरीका है बच्चों के लिए, ठीक है। स्टार्ट के लिए, बड़ी क्लासेस के लिए यूज़ नहीं होता, ये छोटे लेवल पे यूज़ होता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इजी मेथड है। इट रिड्यूस प्रेशर एंड स्ट्रेस, मतलब ये टेंशन को ख़त्म करता है। इट इज़ गुड फॉर मतलब ये अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ है क्लास के लिए, इसमें बहुत अच्छा है इसके लिए, ठीक है। इट कैन यूज्ड इन लार्ज एंड स्मॉल क्लासेज, लार्ज के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये है कि फिर वो बड़ी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें सिखाने के लिए नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को बस सिखाने के लिए या क्लास को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ गुड टूल फॉर बिल्डिंग वोकेबलरी, मतलब इसमें बार बार रिपीट किया जाता है तो ये वोकेबलरी इंप्रूव करता है। इट कैन फैसिलिटेट स्टूडेंट विद मीनिंग इन रियल कॉन्टेक्स्ट, यानी वो बच्चे सुन भी रहे होते हैं मीनिंग को, रियल में देख भी रहे होते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं एक्टिविटी, ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट इमीडिएटली अंडरस्टैंड द टारगेट लैंग्वेज, क्रिएटिव, इसमें क्रिएट करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग को, ये क्रिएट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में हम बताएंगे, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर बिगनर्स, इट इज़ नॉट वेरी, यानी कि ये बिगनर्स के लिए सिर्फ होता है। इट इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव मेथड, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन, मतलब स्टूडेंट्स इसमें अपने जो ख्यालात होते हैं ना, एक्सप्रेस देयर ऑन व्यूज़ एंड थॉट्स, मतलब ये स्टूडेंट जो अपने ख्यालात जो होते हैं ना इजहार उनका नहीं कर सकते। जो टीचर ने आपको टॉपिक दे दिया बस उसी टास्क के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। इट इज़ लिमिटेड, ये मतलब छोटा सी चीज़ों को सिखाने, थोड़ी सी चीज़ों को सिखाने के लिए यूज़ होता है। बड़े लेवल पे आप नहीं एक पूरा टॉपिक नहीं सिखा सकते, तो छोटी सी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। सिंस एवरीथिंग कैन नॉट बी कंबाइंड विद द अदर अप्रोचेस, ठीक है। इट कैन नॉट बी चैलेंज फॉर शाय स्टूडेंट, ठीक है। जो मतलब कि शाय स्टूडेंट होते हैं ना, इट कैन बी ए चैलेंज, ये चैलेंज होता है शाय स्टूडेंट्स के लिए कि वो जब एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है जो टीपीआर है ना, इसका ज़्यादा यूज़ करने से मतलब जो है वो कोई भी बोर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मे भी कोई अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। उसके बाद सर्टेन टारगेट लैंग्वेज में नॉट बी सूटेबल फॉर दिस मेथड। उसके बाद है कि टारगेट लैंग्वेज बाज़ दफ़ा नहीं भी सूटेबल होती। उसके बाद है कि प्रिपरेशन बिकम एन इशू फॉर टीचर्स एट द हायर लेवल, यानी बड़े लेवल पे जो है ना वो टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करवाना। इसके बाद लास्ट है, यूज़ ऑफ टीपीआर इन टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज एक्टिविटीज़ कैन बी लिमिटेड टू द डायरेक्टली ऑब्वियस विजुअल एंड फिजिकल डूएबल, यानी कि इसके अंदर मतलब टीपीआर वही बात है कि जो बड़े लेवल हैं उसमें परफॉर्म करवाना जो है ना टीपीआर को फिजिकली और विजुअली, ये काफ़ी थोड़ा सा टफ होता है, मुश्किल होता है, ठीक है, ये एक्टिविटी। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज, लेकिन देखा जाए तो एडवांटेज इस टॉपिक के बहुत ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेज कम है। और अगर कोई है भी मतलब जैसे शायद स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसा सीख जाएंगे और उनकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये जो है मतलब उनकी शाइनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज इतने कम हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एडवांटेज हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो छोटे बिगनर लेवल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है ये वाला मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।